आज हम पार्ट 2 सच्ची मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर काम आता है और समझदारी से काम लेने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी छुटकारा पाया जा सकता है। क्या क्या बताया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पड़ने पर आपके काम आए, और साथ में ये भी बताया गया है कि कितनी ही बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, परंतु यदि हम समझदारी से काम लेंगे तो बड़ी मुसीबत को भी हम हरा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। देखिए, एक जंगल था, उसमें एक तालाब था और उस तालाब के अंदर एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। चूँकि कछुआ तालाब पे रहता था तो तालाब के ही किनारे पर एक पेड़ था और उस पेड़ के अंदर एक उल्लू रहता था, और जो कछुआ है और उल्लू उनकी दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त घंटों तक गपशप करते। दोनों दोस्त क्या करते थे? घंटों तक बातें करते रहते थे। एक दिन दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि एक बाघ वहाँ आ पहुँचा। एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और वहाँ पर एक बाघ आ गया। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। जो उल्लू था उसने बाघ को देख लिया और वो चिल्लाने लगा कि भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। जब उल्लू ने बोला कि भागो दोस्त भागो तो कछुआ भी भागने लगा, परंतु चूंकि कछुआ बहुत ही धीरे चलता था, इसी कारण वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने छलांग लगाई और कछुए को पंजे से दबोच लिया। बाघ ने क्या करा? एक छलांग लगाई और जो कछुआ था उसको अपने पंजे में दबोच लिया। क्योंकि कछुआ की चाल बहुत ही धीमी थी, इसलिए वो तालाब तक नहीं पहुंच सका था, और बाघ तो एक छलांग में ही कछुए तक पहुंचकर और उसको अपने पंजे से दबोच लिया। फिर मुंह में पकड़ा। उसने क्या करा? कछुए को पंजे से दबोच कर उसे अपने मुंह से पकड़ लिया। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी। बाघ ने सोचा कि आज तो बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, मगर ये क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। जब बाघ कछुए को खाने लगा तो उसने अपना पूरा जोर यानी पूरी कोशिश कर ली, परंतु जो कछुए का खोल था वो नहीं तोड़ सका। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की। जब कछुए का खोल नहीं टूटा तो उसने अपने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश करी, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। ऐसा करने पर भी जो कछुए का सख्त खोल था उस पर एक भी खरोंच नहीं आई। बाघ भौंकला कर इधर उधर देखने लगा। जो बाघ था वो भौंकला कर यानी क्रोध में आकर इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था। जो उल्लू था वो क्या, जो पेड़ है उसके डाल पर बैठ के ये सब कुछ देख रहा था कि किस प्रकार बाघ कछुए को खाने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो उसकी खाल नहीं उतार पा रहा है। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सुखाकर सख्त हो गया है। उसने बाघ से क्या कहा कि बाघ भाई, जो कछुए का खोल है वो धूप में सूख कर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इसे तालाब के पानी में छोड़ देंगे तो जो उसका खोल है वो क्या, मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। बाघ ने सोचा उल्लू तो समझदार जानवर है, वह ठीक ही कह रहा होगा। जब उल्लू ने ऐसा बोला तो बाघ ने सोचा कि उल्लू जो है वो तो समझदार जानवर है और वो ठीक ही कह रहा होगा कि अगर मैं कछुए को
तालाब में छोड़ दूँ तो वह उसका जो खोल है वो मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। फिर बाघ यह भी नहीं दिखाना चाहता था कि उससे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो बाघ है वो ये भी नहीं बताना चाहता था कि वो मूर्ख है और उसे कुछ पता नहीं है। वह गरज कर बोला, यानी वो चिल्लाकर बोला, तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इस तरह मुलायम करके खाए हैं। बाघ ने क्या बोला कि तुम मुझे क्या बताओगे? मैंने तो जाने कितने कछुए इस तरीके से मुलायम करके खाए हैं। यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। यह कहकर बाघ ने क्या किया, जो कछुआ था उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। अब जबकि उसने कछुए को पानी में फेंक दिया तो कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। कछुए ने क्या किया, वो तैरता रहा और तालाब में गायब हो गया। बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। जो कछुआ है वो तो पानी में गायब होकर भाग गया, परंतु जो बाघ था वो किनारे बैठा हुआ दावत के सपने ही देखते रह गया। संदेश: सूझबूझ से कठिन समस्या हल हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार एक जंगल में कछुआ और उल्लू दोनों रहते थे। कछुआ तो तालाब में रहता था और उल्लू पेड़ पर रहता था। किस प्रकार उनकी दोस्ती हुई और वो आपस में बहुत देर तक बातें किया करते थे। जब एक दिन बाघ आया और बाघ आया तो क्या करा, उल्लू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भागो दोस्त भागो। तो चूँकि उल्लू तो आराम से जा उड़ सकता था, तो वो उड़कर और जाकर पेड़ पर बैठ गया। परंतु जो कछुआ है वो क्या करता है, कछुआ बहुत ही धीरे चलता है, इसी कारण उसे बाघ ने पकड़ लिया। परंतु जो कछुआ होता है बच्चों, उसकी जो बाहर का आवरण होता है या जिसमें कछुआ रहता है वो बहुत ही सख्त होता है, उसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता, इसलिए वह बच गया। इसलिए वो काफ़ी देर तक बाघ से बचा रहा और फिर उल्लू ने बाघ को ये बोलकर कि अगर आप इसे तालाब में छोड़ देंगे तो इसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा, ऐसा बोलकर उल्लू ने क्या करा, बाघ को मूर्ख बना दिया और बाघ ने मूर्खता दिखाकर उस कछुए को पानी में फेंक दिया। ऐसा करते ही कछुआ की जान बच गई और वो आराम से पानी में तैरते तैरते गायब हो गया। और जो बाघ है वो क्या करता रहा, वो तालाब के किनारे बैठकर सिर्फ दावत के सपने ही देखता रहा। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि किस प्रकार उल्लू ने अपनी सच्ची मित्रता दिखाई। उसने अपने मित्र को मुसीबत में ना छोड़कर उसकी जान बचाई। उल्लू ने क्या करा, उल्लू ने बहुत ही समझदारी से बाघ को मूर्ख बनाकर कछुए की जान बचा ली और उसने ये भी संदेश दिया कि जो सच्चा मित्र है वो हमारे मुसीबत के समय ही काम आता है। यदि उल्लू समझदारी नहीं दिखाता तो कछुआ शायद मर जाता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा, सच्ची मित्रता। आप भी इस पाठ को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।